बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.6, जिसमें फाइंड साई फॉर ईच ऑफ द गिवन कर्व्स, प्रॉब्लम नंबर 1 to 5। इसमें हम साई जो है वो फाइंड करेंगे और साई फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला जो है वो पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास जो है वो tan साई किसके इक्वल होता है। tan साई स्टूडेंट्स इक्वल होता है r/d थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी रेशो हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई आ जाया करेगा। अब हम जो है ये फाइंड करते हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। गिवन ये है स्टूडेंट्स के r किसके इक्वल है। r इज़ इक्वल टू a/1 माइनस कॉस थीटा, ये r है। यहाँ से हम dr/d थीटा फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू a1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस होके ये साइन थीटा आ जाएगा। तो ये a साइन थीटा आ गया। ये हमारे पास क्या है, dr/d थीटा है। अब हम क्या करना चाहते हैं, tan साई लिखना चाहते हैं। तो tan साई जो है वो किसके इक्वल है, r/d थीटा। r की वैल्यू हमारे पास है a/1 माइनस कॉस थीटा और dr/d थीटा की वैल्यू है a साइन थीटा के इक्वल। ये a इससे जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो राइट साइड पे भी हम कोशिश किया करेंगे कि या तो कॉमन वैल्यू आ जाए या फिर जो है वो हम tan बना के दोनों तरफ tan इन्वर्स लेके हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकें। अब आप लोगों को पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा जो है हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूले के मुताबिक 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये जो साइन थीटा है इसको भी डबल एंगल आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखें तो साइन 2 थीटा वैसे किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। लेकिन अगर मैं थीटा की जगह पे थीटा बाय 2 कर दूं तो ये कैंसिल होके साइन थीटा की वैल्यू बन जाएगी 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये आ गया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये 2 इससे कैंसिल, ये साइन इससे कैंसिल, साइन ओवर कॉस जो है वो किसके इक्वल होता है, tan के। तो ये आ जाएगा tan थीटा बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, tan थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब tan साई जो है, tan साई ये किसके इक्वल आ गया, tan थीटा बाय 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स साई फिर किसके इक्वल आया, थीटा बाय 2 के। हमने दोनों तरफ क्या किया, tan इन्वर्स ले लिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी थीटा बाय 2। तो यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करना था, फाइंड करना था कि साई फॉर ईच ऑफ द गिवन कर्व्स। तो पहली कर्व के लिए हमने जो है वो साई फाइंड किया और वो किसके इक्वल है, वो थीटा बाय 2 के इक्वल है। अब स्टूडेंट हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है कि r इज़ इक्वल टू, गिवन r इज़ इक्वल टू -5 कोसेकेंट थीटा। ये हमें जो है वो गिवन है और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम tan साई लिख के वहाँ से साई फाइंड करना चाहते हैं और वो r/d थीटा के इक्वल होता है। तो r तो है हमारे पास, dr/d थीटा नहीं है, तो हम यहाँ से dr/d थीटा फाइंड कर लेते हैं। अब dr/d थीटा ये किसके इक्वल बनेगा, -5 कोसेकेंट थीटा होता है माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास आ जाएगा 5 कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। ये है dr/d थीटा, इसको मैं कह लेता हूँ 2। अब मुझे क्या फ़ाइंड करना है, मुझे फ़ाइंड करना है tan साई जो किसके इक्वल है, r/d थीटा के इक्वल है। अब r क्या है, -5 कोसेकेंट थीटा और dr/d थीटा किसके इक्वल है, 5 कोसेकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब हम क्या करते हैं, ये 5 इस 5 से कैंसिल होके ये जो tan साई है दैट इज़ इक्वल टू, कोसेकेंट भी ऐसे कैंसिल हो गया तो -1 ओवर कॉट थीटा आ गया। ये किसके इक्वल आ गया,
-1/cot थीटा के इक्वल आ गया। यानी कि tan साई जो है ये किसके इक्वल है, -tan थीटा के इक्वल आ गए। ये किसके इक्वल है, tan थीटा। अब tan कहाँ पे नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको चेंज करेंगे। मैं इसको अगर ये लिखूं, ये हमारे पास जो है वो क्या है, 1/, ये -1/cot था, तो ये किसके इक्वल आ गया था, ये tan। तो tan को tan ही हमने रहने देना है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे tan ऑफ पाई प्लस थीटा, बल्कि पाई माइनस थीटा। ठीक है जी, क्योंकि पाई हो तो tan ही रहेगा, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये इस तरह जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा आ जाएगा, tan साई। तो यहाँ से tan दोनों तरफ tan इनवर्स ले लें तो साई किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस थीटा के। और यही हमें इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। तो मेथड वही है स्टूडेंट्स, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, साई फाइंड करना चाहते हैं। हमारे पास फार्मूला है कि tan साई किसके इक्वल है, r/d थीटा के। वैल्यूज़ को पुट की और हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये एडजस्टमेंट है कि जब भी नेगेटिव आएगा तो आपने उसको जो है वो एडजस्ट करना है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर अलाइड एंगल्स पढ़े हैं, उनकी मदद से। ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो कर चुके हैं, इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में क्या गिवन है, हमारे पास जो थर्ड है ये क्या है, 2a/r इज़ इक्वल टू 1 + sin थीटा है, ये हमें गिवन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमें r/d थीटा चाहिए, तो हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dr/d थीटा आ जाएगा। अब उसके लिए क्या है कि हम इसे अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि r/2a किसके इक्वल है, 1/1 + sin थीटा के इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 1/1 + sin थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से r जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2a ऊपर चला जाएगा तो 2a/1 + sin थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास r आ गया। अब हमें चाहिए dr/d थीटा की वैल्यू चाहिए, dr/d थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 2a तो कांस्टेंट है, d/d थीटा ऑफ 1 + sin थीटा, यानी कि इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल को अप्लाई करें, पावर को शुरू में लिखते हैं -1, पावर में से 1 कम करते हैं और ये क्या बन जाएगा, -2। फिर इसका डेरिवेटिव लिखते हैं d/d थीटा ऑफ 1 + sin थीटा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू -2a 1/1 + sin थीटा, इसका स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास क्या आ गया, dr/d थीटा दैट इज़ इक्वल टू -2a cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है dr/d थीटा। इसको मैं 3 कह लेता हूँ। अब मुझे क्या फ़ाइंड करना है, मुझे फ़ाइंड करना है tan साई, वो है r/d थीटा के इक्वल। तो ऊपर r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू क्या है, 2a/1 + sin थीटा। नीचे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी -2a cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। यानी कि अब ये हमारे पास tan थीटा किसके, tan साई जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 2a/1 + sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin थीटा, इसका होल स्क्वायर ओवर -2a cos थीटा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2a इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह tan साई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
-1 तो आएगा, ऊपर है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, नीचे हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा। अब बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, tan की फॉर्म में लाना चाहते हैं। अब उसके लिए हमारे पास जो है वो फार्मूलाज जो हैं वो मौजूद हैं, उन आइडेंटिटीज़ को जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे अब साइन थीटा को जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा जैसे पहले लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, डबल एंगल आइडेंटिटी से लिख लिया। और इसी तरह कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जो है वो लिखा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो माइनस मैं इस 1 की जगह पे लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस, और इस साइन थीटा की जगह पे लिख लेता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, कॉस थीटा की जगह पे हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लेते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से tan साई जो है वो किसके इक्वल आ गया, tan साई इज इक्वल टू माइनस, इसको अगर आप देखो तो ये बेसिकली होल स्क्वायर है। ये क्या है, ये होल स्क्वायर है cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का, cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर ओवर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2, ये क्या बन जाएगा माइनस। अब आप यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स कि ये एक इससे कैंसिल हो जाएगी पावर, तो ऊपर बनेगा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। बेसिकली हम इसको tan के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम ऊपर से भी cos कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी cos कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा बाय 2 को कॉमन लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2। इसी तरह cos थीटा बाय 2 को कॉमन लो तो 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2, ये हमारे पास बनेगा। cos से जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो क्या है, अब tan साई जो है वो किसके इक्वल आ गया है, tan ऑफ साई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस tan थीटा बाय 2, 1 प्लस tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan थीटा बाय 2, 1 प्लस tan थीटा बाय 2 1 माइनस tan थीटा बाय 2। अब ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, इसको 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2, ये क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस, इधर भी 1 में लिख के और उसकी जगह पे लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 tan थीटा बाय 2। अब अगर आप ये देखो स्टूडेंट्स तो ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, तो इसकी जगह पे मैं tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। अब इसको अगर एज ए होल एक थीटा एंगल जो है वो कंसिडर करें और बाहर माइनस है, तो जैसे पहले हमने किया इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई में से इस एंगल को माइनस कर दें। ये देखो ये जो भी एंगल है ये हमारे पास पाई है, अगर पाई हो तो tan ही रहता है, पाई माइनस एंगल माइनस हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इस तरह हमारे पास tan साई जो है वो इसके इक्वल आ गया। अब आप इसमें से दोनों तरफ tan इनवर्स ले लें तो साई किसके इक्वल आ गया, पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, मैंने अंदर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिर साई किसके इक्वल बन गया, साई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, और यही हमने फाइंड करना था। ठीक है जी,
तो मेथड वही है कि आर दिया गया है, डी आर ओवर डी थीटा फाइंड करें, उसकी रेशो में वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें, दोनों साइड पे tan बनाएं, हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, साई आ जाएगा। तो ये थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, r इज़ इक्वल टू 3/2 1 - cos थीटा, और हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, साई फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन इज़, ये फोर्थ का सॉल्यूशन है। गिवन इज़ r इज़ इक्वल टू 3/2 × 1 - cos थीटा, ये हमें गिवन है और हम साई फाइंड करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हमें यहाँ से क्या करना है, डी आर ओवर डी थीटा जो है वो इसका फाइंड करना है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये 3/2 डी ओवर डी थीटा 1 - cos थीटा रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लगेगा, पावर रूल आएगा। पावर रूल क्या है, 3/2, पावर को शुरू में लिखें, पावर में से एक कम करें, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये हमारे पास 1 - cos थीटा आ गया। अब ये क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू -3/2 1/1 - cos थीटा, इसका स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का जो है वो माइनस साइन, तो ये प्लस साइन ही हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव साइन पहले जो है वो मौजूद है। तो इस सूरत में ये स्टूडेंट्स क्या बना, दैट इज़ -3/2, ऊपर जो है वो है साइन थीटा, नीचे है 1 - cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, ये आ गया डी आर ओवर डी थीटा के। यानी कि हमारे पास जो tan साई है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, r ओवर डी थीटा है। यानी कि ऊपर हम r की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू क्या है, 3/2 × 1 - cos थीटा, और नीचे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे -3/2 साइन थीटा ओवर 1 - cos थीटा, इसका स्क्वायर। यानी कि हमने क्या किया, डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू फाइंड की, इसको जो है वो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो ऊपर जो है वो ये एक 1 - cos इससे कैंसिल, तो ये आप लोगों के पास माइनस, ये ऊपर चला जाएगा 1 - cos थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, tan साई आ गया। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि ये जो 1 - cos थीटा है, इसकी और इसकी जगह पे हम हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला ऊपर और नीचे डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला को जो है वो रिप्लेस करते हैं। और ये हमें पता है स्टूडेंट्स कि 1 - cos थीटा ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2 के इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऊपर आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, नीचे आएगा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ये 2 इससे कैंसिल, ये साइन इससे कैंसिल, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा/2 ओवर cos थीटा/2, और ये फिर किसके इक्वल आ गया, इसको आप कह सकते हो कि tan साई किसके इक्वल है, tan साई जो है दैट इज़ इक्वल टू -tan थीटा/2 के इक्वल आ गया, -tan थीटा/2। अब माइनस को यहाँ से ख़त्म करना है और रखना भी tan है, तो इसलिए हम यहाँ पे पाई का यूज़ करेंगे, पाई - थीटा/2। अब आप ये देखो कि साइन पाई है, tan पाई है तो tan ही रहेगा, और पाई - पाई/2 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों तरफ tan इन्वर्स लें तो साई किसके इक्वल आ गया, पाई - थीटा/2 के इक्वल आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, पाई की जो है वो वैल्यू आ गई।
तो ये थे 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जिसमें कहा गया था कि फाइंड साई फॉर ईच ऑफ द गिवन कर्व्स, यानी कि 1 से लेके 4 तक जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साई की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी थी, और वो स्टूडेंट्स हमने जो है वो वैल्यू फाइंड की है। इस साई की वैल्यू आगे भी हमने फाइंड करनी है और इसका आगे जो है वो यूज़ है। बहरहाल ये हमारे पास स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।